किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा की फसल में आने वाली थ्रिप को रोकथाम के लिए हमें कौन सी स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें कम खर्चे के अंदर अच्छे रिजल्ट मिले। साथियों, बाजार में आपको हजारों प्रकार की दवाइयाँ मिलेंगी। हम इस तरह की अनेकों अड़ंगा बढ़ेंगे दवाई के किसी भी छिड़काव के पक्ष में नहीं है। हम क्लियर कर देते हैं कि हम 5-7 दवाई जो लगातार रिजल्ट दे रही हैं, बहुत सस्ती है, बढ़िया है, उनका इस्तेमाल करने की आपको सलाह देंगे और आप उन्हीं का इस्तेमाल करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। और इसीलिए दबाव देकर आपको ये बात कह रहे हैं कि हमारे चैनल के साथ जुड़ोगे तो आपको इन चीज़ों की जानकारी मिलेगी कि आप बहुत ही कम खर्चे में अपने खेतों के अंदर जो बीमारियां पनप रही हैं, जो बरसाती मौसम के कारण या गर्मी के कारण, उमस के कारण जो कीट पैदा हो रहे हैं, उनको मारने में कामयाबी हासिल कर सकोगे। आप अपने किसान मित्रों तक शेयर करोगे तो उनका भी ज्ञान बढ़ेगा, खर्चा भी बढ़ेगा, खर्चा भी बचेगा, किसानों को जगाने का अवसर भी मिलेगा। और जब किसानों को एक एक बात समझ में आ जाएगी तो हमें फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। अब सुनिए, थ्रिप के लिए कौन सी दवाई आपको प्रयोग में लानी है। पहले थ्रिप की पहचान बता देता हूँ। साथियों, थ्रिप एक भूरे रंग की छोटी छोटी बेडली सी होती है, पत्ते के नीचे रहती है। पत्ते के ऊपर लगातार इस तरह से पत्ते का रस चूसने का काम करती है। जो ही वो रस चूसने का काम करती है, पत्ता ऊपर से इस तरह से खोपरा नुमा हो जाता है, नीचे से कालापन पड़ना शुरू हो जाता है। जो कालापन पड़ना शुरू होता है वो सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि वहाँ फंगस अटैक करती है। उसके बाद में पहले थ्रिप आती है, उसके बाद में फंगस भी अटैक कर देती है। यदि हम थ्रिप को रोक देते हैं तो फंगस को अटैक करने में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि फंगस ये चाहती है कि हमें कहीं भी पत्ते की कटिंग दिखाई दे, हम उस कटिंग के अंदर प्रवेश करें और हमारी कॉलोनी स्थापित कर दें। जो फंगस होती है वो कॉलोनियों में रहती है। तो थ्रिप यदि कटिंग करेगी, रस चूसेगी, उस बहुत छोटे से सुराख के अंदर जो नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, उसके अंदर फंगस अपना परिवार बसाना शुरू कर देगी। परंतु आपको थ्रिप को रोकना है। पत्ते को नीचे से कालापन, जकड़ापन है, उसको ठीक करना है। तो सुन लीजिए, दवा सबसे बढ़िया दवा जो है वो एक ही है, इमामैक्सिन बेंजोएट 5% वाली, जो प्रोक्लेम के नाम से बाजार में आती है। अब मैंने ये प्रोक्लेम आपको जो इमामैक्सिन बेंजोएट साल्ट की दवाई बताई है, ये क्यों बताई है? ये इसलिए बताई है कि ये डबल काम करती है। डबल क्या? पहला काम है, इसका मेन जो काम है वो काम है कीड़े के अंडों को मारना, जो आपके गुलाबी सुंडी के अंडों को भी मारने में ये कारगर है। दूसरा, थ्रिप को जड़ से खत्म कर देना, क्योंकि ये दवाई थ्रिप के लिए रामबाण दवाई है। इससे बढ़कर दवाई हमारे बाजार में नहीं आ रही है। 2 कारण। तीसरा कारण, एक एक बात बता रहा हूं क्योंकि हम जो प्रयोग करते हैं, समझाते हैं, वो इसीलिए समझाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अड़ंगा बड़ंगा मत डालिए। तीसरा कारण बताऊं, जो मौके के ऊपर बरसातें चल रही हैं, आपको पता है अब तो ठंड चल रही है, पर तो गर्मी भी आएगी, धूप भी पड़ेगी। आप यदि साइपरमेथ्रिन जैसी अड़ंग बड़ंग दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो वो पौधे को सोखा लेगी, पानी ज़्यादा चाहिएगा और गर्मी से प्रभावित होगा पौधा। परंतु इमामैक्सिन बेंजोएट जो प्रोक्लेम के नाम से आती है, वो दवाई नरमा के ऊपर किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट प्रभाव नहीं डालती है। पानी लगाया हुआ तो ठीक, नहीं लगाया तो ठीक। ये दवाई दोनों अवस्था में काम करती है, इसलिए इसकी सिफारिश की जाती है। अगली बात, ये सस्ती भी बहुत है, सस्ती भी बहुत ज़्यादा है। ये 180 रुपये की 100 ग्राम आ जाती है और 180 रुपये की 100 ग्राम दवाई आप 1 एकड़ या 1.25 बीघा में कर सकते हो।
ये भी ध्यान करने वाली बात है। भुजिया भुजिया टाइप दवाई आती है, छोटी, अगली बात छोटी पैकिंग भी मिल जाती है। साथियों, ये दवाई अच्छी है। मैं कोई किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, मैं कोई दवाई का प्रचार नहीं कर रहा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये दवाई थ्रिप के लिए एक नंबर का रामबाण है। थ्रिप के लिए इस दवाई का आप इस्तेमाल करिए। हरा तेला के लिए जो आपके खेतों में घूम रहा है उसके लिए, गुलाबी सुंडी के लिए, सफ़ेद मक्खी के लिए समय समय पर आपको वीडियो बनाकर मिल भी रहे हैं। गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी के लिए हमने पहले वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आगे भी समय मिलेगा दोबारा फिर आपको अपलोड करने का काम करेंगे। हरा तेला के लिए भी रामबाण दवाई आपको बताने का काम करेंगे। और ये दवाइयाँ जो हम बताएंगे, ये दवाइयाँ आप इमामेक्स एंड बेंजोएट के अंदर मिला भी सकते हो, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये भी बता दूँ, बार बार टंकी चकने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए मौके के ऊपर हमारे पास जो समाचार आए हैं वो आए हैं कि मौसम को देखते हुए नरमा के अंदर थ्रिप का अटैक हो चुका है। अभी हरा तेला का अटैक ज़्यादा नहीं है, हरा तेले की दवाई डालने की जरूरत नहीं है। थ्रिप का अटैक कई खेतों में देखा गया है। इसलिए आप अपने खेत में इमामेक्स एंड बेंजोएट, जो प्रोक्लेम के नाम से दवाई आती है, 100 ग्राम प्रति एकड़ और 100 ग्राम प्रति 1.5 बीघा के अंदर इस्तेमाल करिए। 4-5 दिन के अंदर आपके पत्ते खुल जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। पत्ते को नीचे से काला होने से बचाइए। पत्ते को सुरक्षित रखने के लिए दवा का छिड़काव करके कवक बनाइए और अपनी फसल को सुरक्षित बनाइए। समय समय पर वीडियो आते रहेंगे, जानकारी देने का काम किया जाएगा। जो आप समझकर काम करोगे, हमारे ऊपर विश्वास करके काम करोगे, आपको फायदा होगा, ये हम बता देते हैं। बाजार में जाओगे, 1000 प्रकार की दवाई लाओगे, भारी भरकम पैसा खर्च करोगे, रिजल्ट का तो हम नहीं बता सकते, परंतु पैसे का नुकसान जरूर होगा। किसान होने के नाते मैं स्पष्ट कह देता हूं। हमारे वीडियो को शेयर करने के लिए, किसानों तक पहुंचाने के लिए और इस जानकारी को अमल में लाने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, सुनते रहेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़ करके फ़ायदा उठाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।